साथियों, जय मसीह की। मेरे तरफ से आप सभी को ईस्टर की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन ईस्टर डे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको पुनरुत्थान दिवस इसे कहा जाता है। पुनरुत्थान दिवस का मतलब ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। कब्र में से बाहर निकलना, मुर्दों में से जीवित हो जाना पुनरुत्थान कहलाता है। यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए समाज सेवा के तौर पर भी। जब ये काम कर रहे थे यीशु मसीह, तो उसके पीछे ढेरों सारी जो भीड़ है पीछे चला करती थी। बहुत संख्या में भीड़ चला करती थी। ये बात मौजूदा राजनीति को पसंद नहीं था। मौजूदा राजनीति को ये बात पसंद नहीं थी। मौजूदा राजाओं को ये बात पसंद नहीं था। राजा तो हम हैं, प्रजा हमारे पीछे चलनी चाहिए। इस प्रकार की धारणा मौजूदा राजाओं के मनों में चल रही थी। यीशु मसीह के पीछे वो राजा नहीं था, इसके बावजूद भी इतना भीड़ उसके पीछे चला करती थी, उसके उपदेशों को, उसकी शिक्षाओं को सुना करती थी। यह बात मौजूदा राजनीति को हजम नहीं हुआ। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अंततः उसे मारने का षड्यंत्र रच लिया गया। मारने का षड्यंत्र रच लिया गया और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि एक दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर अपनी योजना में, अपनी मनसा में वो सफल हुए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यीशु खुदावंदों का खुदा है, परमेश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का भी ईश्वर है, परमेश्वर है। उसे मृत्यु दबा नहीं सकती, कब्र उसे हमेशा के लिए अपने मुख में, अपने आगोश में छुपा नहीं सकती। यीशु मसीह सर्वसामर्थी है। वो कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बाहर निकलकर आ गया। इसकी गवाही लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने दिया। अलग अलग समय में जी उठने के बाद कई जगह में उसने अपने आप को प्रकट किया, दिखाया। कुछ लोग जो है उसके कीले छिदे हुए हाथों में उंगली डालकर उन्होंने यकीन किया, विश्वास किया, और लगभग 500 लोगों ने उसको देखा, जीवित देखा, जीवित और जिंदा देखा। मैं ये कहना चाहता हूं, लगभग 40 दिन तक वो उस धरती में घूमता फिरता रहा, और वो शब्द का दिन ही था। उस दिन वो मुर्दों में से जी उठा था। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतफुल देश, कंट्री, राष्ट्र उस समय में रोम देश को माना जाता था। वो पावरफुल कंट्री थी, वर्ल्ड पावर रोम को माना जाता था उस टाइम पे, यीशु मसीह के समय काल में। लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जिस कब्र में उसको डाला गया, वो कब्र में ऑफिशियली सरकारी मुहर लगाया गया ताकि वो सरकारी संपत्ति ठहरे। इतना ही नहीं, पुलिस फोर्स भी उसके कब्र में, जहां पर यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा गया था, उसके सामने तैनात कर दिए गए। जब यीशु मसीह मुर्दों में से, कब्र में से बाहर निकला जी उठ करके, साथियों, बाइबल बताती है कि वो तितर बितर हो गए, भूकंप हो गया, जमीन हिल गई और वो डर गए, सहम से गए, और वो अत्यंत डर गए, और यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकल गया। इसकी सूचना उन्होंने पदाधिकारियों को, अधिकारियों को दिया कि यीशु मसीह सच में जिंदा हो गया है। उसको ये जो खबर है इसको दबाना चाहा, लेकिन ये सच्चाई थी, दब ना सकी। 40 दिनों तक जी उठने के बाद में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करता है। मरने के बाद, कब्र में डालने के बाद, जी उठने के बाद, और 40 दिन तक वो अलग अलग जगहों में जाता है और खाना भी खाता है, पानी भी पीता है।
और बहुत सारी शिक्षाओं को वो सिखाता है, बहुत सारी शिक्षाओं को भी वो सिखाता रहा। 40 दिनों तक ऐसा होता रहा। इसके बाद 40 दिनों के बाद वो स्वर्ग में फाइनली वापस चला जाता है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सच में जिंदा है। इसके ढेरों गवाह हैं, ऐतिहासिक भी इसके गवाह मौजूद हैं। यकीनन यीशु सच में जिंदा है, आज भी जीवित है। पूरे भारतवर्ष को मैं ये कहना चाहता हूँ, वो आज भी यकीनन जिंदा है। पूरे इतिहास को खंगाल कर देख लीजिए आप लोग, यीशु की जीवनी को उठा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाकई में यीशु मसीह का जीवन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा नहीं, थोड़ा तो कम से कम समय निकालें, वक्त निकालें, यीशु मसीह के जीवन को अध्ययन करने का कोशिश करें, प्रयास करें। हमारे अंदर के जो मतभेद है उनको थोड़ा दूर करके, हमारे जो मसीहियों के प्रति, ईसाइयों के प्रति जो विचारधाराएं आपके मनों में चलते हैं, उनसे थोड़ा दूर होकर के, हट करके, थोड़ा अलग होकर के इन बातों को सोचने का कोशिश करें, समझने का प्रयास करें और वक्त निकालें और पढ़िएगा। पढ़िए, यीशु के जीवनी को पढ़िए। आपको एक ही बात नजर आएगा, ये कौन है ये यीशु मसीह, ये कैसा है ये यीशु मसीह। अद्भुतता नजर आएगी आपको। अंत में मैं यही कहूंगा, यीशु जिंदा है, आज भी वो जिंदा है, हमेशा जीवित रहेगा। बाइबल बताती है आने वाले समय में वो फिर से वापस आने वाला है, लेकिन हमें लेने के लिए, दोबारा कुर्बान होने के लिए नहीं, दोबारा से बलिदान होने के लिए नहीं, परंतु वो फिर से हमें वापस अपने जगह जहां वो रहता है वहां पर लेने आ रहा है। कहना चाहता हूं कि आप भी विश्वास करें, आप भी कोशिश करें समझने का, और अपील है एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करें। मतभेदों को थोड़ा साइड में रख करके यीशु की जीवनी को समझने का प्रयास करें। यही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।